हेलो एवरीवन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या रिवीजन क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट में इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चनों को सोल्व किया था। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमें वीडियोस को बीच में बंद करना पड़ा था। उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक हमने किए थे पार्ट वन के क्वेश्चंस किए थे, उसमें हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, e⁻tan इनवर्स x, इसको आपको सोल्व करना है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि जो वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रेट करना है आपको, और इंटीग्रेट करने पर वैल्यू क्या आएगी वो निकालना है। ठीक है, तो हम देखें क्वेश्चन। हाँ, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4-5 क्वेश्चन हमने एक साथ लिए हैं। हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें दे रखा है कि I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² इंटू dx। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, जब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमको इसमें पुट करना पड़ेगा। हमने पुट किया कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, क्या पुट किया हमने, t, तो इसका होता है 1/1 + x² इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये वाली जो चीज़ है, कौन सी, नीचे वाली चीज़, ये पूरी कन्वर्ट हो जाएगी काय में, dt में कन्वर्ट हो गई। यदि ये dt में कन्वर्ट होती है तो हमारे पास आने वाली चीज़ हो जाएगी ओनली e⁻t इंटू dt। यू नो वेरी वेल, e⁻t मतलब क्या होता है, e⁻t ही होता है, प्लस c, एंड t इज रिप्लेस बाय जिसको हमने t पुट किया है। क्या पुट किया था, tan इनवर्स x प्लस c। यही इसका आंसर होगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देख लेते हैं। 23 जो लिखा है ना, उसमें I इक्वल आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² इंटू dx। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हमको पुट करना पड़ेगा। हमने इसमें पुट किया, क्या पुट किया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, हमने t पुट किया। क्या पुट कर दिया हमने कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, हमने t पुट कर दिया, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x² dx इज इक्वल्स टू dt। मतलब ये नीचे वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये पूरा कन्वर्ट हो गया dt के अंदर। यदि ये dt के अंदर कन्वर्ट हो गया तो I क्या आ गया आपका, I आ गया आपका साइन t, साइन इनवर्स x को हमने t पुट किया तो t इंटू dt। t का इंटीग्रेशन होता है t⁻2/2 प्लस c, t इज रिप्लेस बाय साइन इनवर्स x टू दी पावर 2/2 प्लस c। ये सारे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में और कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं इनमें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/cos क्या दे रखा है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x। ऐसा क्वेश्चन हमने ऐसा प्रीवियस वीडियो में देखा था। हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस क्या लिखेंगे, cos x अपॉन साइन x। क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, इसका एलसीएम ले लेंगे। साइन आपका ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका साइन x प्लस cos x, साथ में dx। फिर हमने आपको बताया था कि इसकी ट्रिक ये है कि 1/2 से इंटू कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो हमने यहाँ 2 से इंटू 2 से डिवाइड किया तो 1/2 बाहर रहेगा। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। हमने लिखा साइन x प्लस cos x। ये हमेशा इस क्वेश्चन की ट्रिक यही है, यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस cos x। ये और अधिकतर एग्जाम में आता है। नीचे क्या आ जाएगा, साइन x प्लस cos x, साथ में हो गया dx। इतना करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अगला फंडा इसमें हो जाता है आपका कि इसको सोल्व करना है आपको अलग अलग सेपरेट करके। तो देखिए कैसे सोल्व होगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ है वो है हाफ इंटीग्रेशन। इसको अलग अलग कर देंगे, साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x, और दूसरा हो जाएगा हाफ साइन x माइनस cos x, नीचे हो जाएगा साइन x
प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा ओनली 1/2 1 डी एक्स। यहाँ वाली जो चीज़ है इधर वाली, उसको हमको पुट करना पड़ेगा। इसमें हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे हम लोग कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/t इंटू डी टी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, यहाँ तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो माइनस है वो आगे लग जाएगा आपका। कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग गया। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2x माइनस log t प्लस सी एंड log t रिप्लेस बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, 2 नंबर में भी आता है, कभी कभी 3 नंबर में भी पूछा जाता है। 3 नंबर के क्वेश्चंस आने के चांसेस। अब क्या है कि अपन ने मार्किंग स्कीम थोड़ी सी चेंजेस हुई है, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में 1 नंबर का आ रहा है कि 2 नंबर का आ रहा है, क्योंकि पहले वाला पोर्शन हट गया है। जैसे पहले जो एमपी बोर्ड क्या करता था, एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते थे आपके, उनके अंदर आपको 1 मार्क्स के इस चैप्टर से आएंगे, 2 मार्क्स का इसका आएगा। आजकल वो वेटेज में कन्वर्ट हो गया। फिर भी कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं। इसी सीबीएसई में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तो 100% होती हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। आई इक्वल दे रखा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस log x की पावर 2 अपॉन x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करें इसमें कि ये सोल्व हो जाए। यदि हम log x को t पुट करें तो 1/x तो dt हो जाएगा। और कोई ऑप्शन ऐसा देखें कि जिससे इसको सोल्व किया जा सकता है, बताइए। तो यदि हम इसमें पुट करें, देखो मैंने इसमें पुट किया कि x प्लस log x इज इक्वल्स टू, यदि मैं t पुट करता हूँ तो x का 1, इसका 1/x, साथ में dx इज इक्वल्स टू dt। लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 1/x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है आपका कौन सा वाला, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपका dt में। क्लियर है। तो आपका आ जाएगा i इज इक्वल्स टू t की पावर 2 इंटू डी टी। अब इसको सोल्व करेंगे तो t की पावर 3/3 प्लस सी, और t आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर काय में, जो हमने पुट किया, क्या पुट किया था, x प्लस log x की होल पावर t प्लस सी में। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, आपके पास दे दिया है कि i इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 साइन 10 इनवर्स x टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स। इसमें भी हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि 10 इनवर्स x टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू टी पुट कर दो। और 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी भी आप पर ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। साथ में x का करेंगे तो 4x की पावर 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 डी एक्स, और ये जो डी टी हो जाएगा इसके अपॉन में 4 चला जाएगा। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया ये प्लस ये काय में डी टी बाई 4 में। क्लियर है। जब ये डी टी बाई 4 में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास आने वाली चीज़ हो जाएगी साइन टी इंटू डी टी अपॉन 4, 1/4 आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, टी इज रिप्लेस बाय कॉस, टी की जगह लिख देंगे 10 इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। यही आपका आंसर होगा।
है ना। ये जो क्वेश्चन है सारे 2 मार्क्स में आने लायक हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का एक्सरसाइज की ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक का एक्सरसाइज का दे रखा है वो 38। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 10 टू द पावर x 10 इंटू एक्स की पावर 9 10x log ex 10 बेस e बेस पर 10x और ये चीज़ दे रखी है। तो आपको क्या करना है कि ये वाला फॉर्म इसका फाइंड आउट करना है, इसको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व करके देखिएगा। इसमें आप टी पुट करने की कोशिश करिएगा। पहला जो 38 वाला है उसमें आप क्या करेंगे, आप 10x प्लस एक्स की पावर 10 इसको क्या पुट करिएगा, टी पुट करिएगा। क्या करेंगे, इन दोनों को टी पुट करेंगे तो जो ऊपर वाली चीज़ है वो पूरी की पूरी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, dt में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1/t dt को सोल्व करेंगे तो log t फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा, और log t फॉर्म में जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका log 10x प्लस एक्स टू दी पावर 10x प्लस c, मतलब आपका आंसर होगा डी वाला। सेम जो क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको सोल्व करने का तरीका आपको मैं ज़रा सा बता देता हूँ। ये जो दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 है तो हम इसको इस तरह की हिंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सॉरी ये इंटू है ना, ठीक है। जब 1 है ये काय की किसकी प्लेस पर आया, ये 1 की प्लेस पर आया। तो इसको अलग अलग हम करेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे, सेपरेट करेंगे तो एक बार सेक बनेगा, एक बार 10 बनेगा, और इस तरह से सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी। ओके, अब इसी तरह से जो अगली एक्सरसाइज है उसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। इनको अपन पहले ही सोल्व कर दिए हैं क्योंकि वहाँ पर जो है पेजेस की रिक्वायर्ड थी, हमने उसको कर दिया। ये सेम क्वेश्चन है, आई थिंक यहाँ पर प्लस है, इसमें क्या आ गया, माइनस आ गया। अब माइनस आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस वाला 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाए। सेम है, देखिए 38 और 23 बोथ आर सेम है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ex प्लस इसको टी पुट करना पड़ेगा आपको। किसको, ex इंटू एक्स को यदि आप टी पुट करेंगे, किसको, x इंटू एक्स को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ dt में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर टी, मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसका आंसर हो जाएगा 10x ex। क्लियर है, आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आते हैं हम आगे के क्वेश्चनों पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर cos x अपॉन क्या दे रखा है, दिस। तो यहाँ हिंट दे रखी है, आपकी मेन एग्जाम में हिंट का फंडा नहीं होगा, पर जो हिंट दे रखी है उसी हिंट का हम यूज़ करेंगे। हमने लिख लिया कि पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी पुट किया, तो बताइए कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इंटू डी टी। अब पार्शियल फ्रैक्शन आपको याद होगा तो हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, 1/1 माइनस टी है ना इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल्स टू ए अपॉन लिखेंगे 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन लिखेंगे 2 माइनस टी। याद है आपको, अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। 1 माइनस टी ये हो जाएगा 2 माइनस टी, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो a इंटू हो जाएगा 2 माइनस टी प्लस b इंटू हो जाएगा 1 माइनस टी। नीचे हो गया 1 माइनस टी और एक हो जाएगा 2 माइनस टी, बोथ आर कैंसल। अब यहाँ बच गया आपके पास 1, यहाँ हो गया a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। एक बार पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे क्या, 2 माइनस टी इक्वल 0, देन t इज इक्वल से कितना हो जाएगा 2। इसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको 1 डालेंगे, इसको 2 डालेंगे, बाय 2 जैसे रखेंगे तो a तो 0 हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस t की प्लेस पे रखेंगे ना 1 माइनस 2, मतलब b आपका आ जाएगा -1। इसी तरह से यदि हम इसको रखेंगे, क्या रखेंगे, एक बार हम रखेंगे 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू 0, इससे आ गया t इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 में जैसे ही हम रखेंगे वैल्यू तो हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल्स टू 2
a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो a इज इक्वल्स टू हो गया 1। जब a और b की वैल्यू आ गई देन बाय 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन। a कौन है आपका, ये आपका 1 आया तो 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी। बी कौन आया, माइनस में आया तो 1 अपॉन 2 माइनस टी। जब इसको सोल्व किया जाए तो ये आ जाएगा आपका log 1 माइनस टी, और इसको सोल्व किया जाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log 2 माइनस टी। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो इसको लिख देंगे log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी। ये किसकी वैल्यू आ गई इसकी। अब टी को रिप्लेस कर देंगे। टी कैसे रिप्लेस होगा, जो हमने पुट किया है, क्या पुट किया था हमने, साइन, तो 2 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन टी प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, कि क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 17C है उसमें कहीं ना कहीं मिलना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चनों पर। एक बार चाहे तो चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पहला है x dx। अब इसको जैसे अपन इस पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व किया है उसी तरह से इसको भी आप उसी पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चनों को सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्या है पहला क्वेश्चन, देख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर x dx x माइनस 1 और x माइनस 2, तो सेम जैसा इसमें है, इसमें क्या रखा था अपन 1 माइनस टी, तो उसी भी यहाँ पर इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे अपन ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व किया उसी तरह से इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आने वाला आंसर होगा, इसका आने वाला आंसर होगा बी। क्या होगा, बी। अब ये बी कैसे आया, इसको हम चाहें तो देख सकते हैं कैसे आया। तो कहने का मतलब क्या है, जो मैंने अभी यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व किया वैसे का वैसा ही इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे, जो मैंने करा सेम कैसे करेंगे। देखिए हमने यहाँ लिखा x अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 1 और एक हो जाएगा x माइनस 2। एक को लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1, दूसरे को लिखेंगे b अपॉन x माइनस 2। ठीक है, दो चीज़ें जब हम लिख देते हैं तो ये सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा x इंटीग्रेशन, इसका एलसीएम लेके अपन सोल्व करेंगे, x माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। ये 1 डालेंगे, इसको हम लोग 2 डालेंगे। सबसे पहले पुट करेंगे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2, ये तो हो जाएगा आपका 0 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। अगेन पुट करेंगे हम लोग कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 1 में देखें हम लोग, है ना, इसी में रखेंगे। यहाँ बाई 2 जरूर लिखिएगा हर एक में, यहाँ भी बाई 2 हम लिखेंगे क्योंकि हमने नॉर्मल सोल्व कर रहे हैं इसलिए मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ उसको, है ना। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 0, तो a की वैल्यू होगी आपकी माइनस 1। तो हम देखें बाई 1 से कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का dx, और साथ में यहाँ पर निकालेंगे 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू डी एक्स का, तो इसका हो जाएगा आपका log x माइनस 1, इसका हो जाएगा आपका log x माइनस 2। ये सोल्व किया हमने तो log x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस c। पर यहाँ पर जो दे रखा है कि उसका होल स्क्वायर दे रखा है, किसका होल स्क्वायर दे रखा है, आई थिंक होल स्क्वायर आना चाहिए क्या। देखिए यहाँ पर 2 था क्या,
तो यहाँ पर 2 आया, b की वैल्यू 2 आई हमारे पास। कहाँ पर है b की वैल्यू 2? यहाँ पर। यहाँ 2 आई तो आपको यहाँ 2 आएगा, तो ये 2 कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर। क्लियर है? आगे बात समझ में? पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 देखा है, 23 आपको खुद को करना है, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर आएगा ए। क्या आएगा? ए वाला जो आंसर आएगा ये इसका आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके अंदर भी आपके पास ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है 24 और 25। कौन सा है? 24 और 25। क्लियर है? तो हम इसके देखेंगे 24 और 25। ये आपकी प्रीवियस जो है ऑब्जेक्टिव उसके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो आप क्या करेंगे? इसका आपको ये याद होना चाहिए कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब 2x आ गया मतलब कौन? 1 प्लस 1। यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये चीज़ हो जाए। क्या कर सकते हैं अपन? यहाँ 1 लिख दें और यहाँ पर भी 1 लिख दें, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया। काय का फॉर्मूला बन गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया भैया। कौन सा? टेन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। टेन इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला बन गया? टेन इनवर्स टेन इनवर्स x की जगह पर कौन है? तो x प्लस 1 प्लस c। क्या आ जाएगा? इसका आंसर b आ जाएगा। सेम ऐसा का ऐसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 को आपको सोल्व करेंगे और 25 का आंसर भी आपका बी ही आएगा। ट्राई करके देखिएगा। अब जैसे कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उसी भी आप पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी हम सोल्व करें तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन निकालना आपको dx अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन पे आते हैं, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हमेशा ये चीज़ सोल्व करके देखिएगा। एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन लिखेंगे एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन लिखेंगे एक्स प्लस 2, है ना। जब इसको सोल्व किया जाए तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2। क्योंकि करने में मैं डायरेक्टली भी कर दूंगा, पर वो क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको पूरी तरह से सोल्व करेंगे। एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू -2। तो 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू 0 हो जाएगा प्लस बी इंटू हो जाएगा -2 प्लस 1। तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1। अगेन क्या पुट कर दें हम लोग कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -1। तो 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू 0 हो जाएगा। तो इससे हम देखते हैं कि a की वैल्यू हो जाएगी 1। जब a और इसकी वैल्यू हो जाएगी तो हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका log x प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका log x प्लस 2, साथ में हो जाएगा c। log के रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c। यही आपका आंसर होगा। पर क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन चाहे तो हम नॉर्मल उसमें भी कर सकते हैं। नॉर्मल उसमें क्या दिमाग लगाओ कि यहाँ ये चीज़ बनानी है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस करके आपको देखना पड़ेगा। पर ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से करें ताकि मार्क्स मिलने में उसमें प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या दे रखा है आपके पास क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर और साथ में कुछ चीज़ें आपकी दे रखी है। क्या है पहला क्वेश्चन? हम देखें इसका तो दिख रहा है आपको क्वेश्चन? देखिए, पहला क्वेश्चन है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब आपको याद होना चाहिए कि dx ऐसे रहेगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कौन सा? बताइए, जो इसमें यूज़ होगा।
इसमें क्या यूज़ होगा, यू नो वेरी वेल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस ए होता है कि 1/2a, 1/2a, साथ में क्या लगता है, log लगता है, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग 1/2 a की जगह पर 4, यहाँ हो जाएगा log x माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस सी, और सोल्व कर दें तो 1/8 ये हो जाएगा log x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। यही आपका आंसर होगा। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला बनता है 2ab 3, मतलब आपको इसको नो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नो में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 9 से 10 11 12 13 14 10 कितना हो जाएगा 4। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका। क्या फॉर्मूला बन गया, यू नो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है आपका 1/a इंटू 10 इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका, बताइए 1/a की जगह 2, यहाँ हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी। यही आपका आंसर है। ओके, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 6 है ना। 6 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिक्स वाला जो क्वेश्चन है, होली का माहौल चल रहा है और होली के माहौल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। बाहर से आपको आवाज़ें आ रही है। हमारे पास जो क्वेश्चन है 6 वाला, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स। इसमें हमने पुट किया x की पावर 6 को तोड़ दे। पहले तो हम कैसे तोड़े, हम देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यही लिख लें एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 2, और पुट करें कि एक्स की पावर 3 इज इक्वल्स टू टी, 3 आगे एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ये उठ के इसके नीचे चला जाएगा, तो आई आपका हो जाएगा 1/3 ऊपर हो गया डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। यू नो वेरी वेल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास लग जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2a डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2a इंटू लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। आई थिंक ये होना चाहिए ए माइनस एक्स, और ए प्लस एक्स ऊपर आता है, और क्योंकि यहाँ पे ये है तो ये माइनस का यहाँ आएगा और ये नीचे आएगा आपका। यहाँ पे काय का साइन आता है, माइनस का। ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, क्लियर है। तो जब ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, तो आपका था ही सही, साथ में 1/2 इंटू 1, ये हो गया लॉग 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी। रिप्लेस करेंगे 1/6, ये हो जाएगा आपका लॉग 1 माइनस टी इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस सी। यही आपका आंसर। क्या है आंसर, 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस लगेगा, हम बार बार कह रहे हैं और गलत लिखा, हम गलत रहे हैं, ये माइनस आएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला।
ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, नहीं तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जैसे मैंने तो नॉर्मली आपके सामने गलती करी, तो आप हर चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि उसमें गलती ना हो। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और हमारा बच गया, हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कौन सा? लास्ट वाला। एक ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगला जो है उसके अंदर दे रखा है कि I इज इक्वल्स टू सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 4। यदि इसमें मैंने पुट कर दिया कि 10x इज इक्वल्स टू टी, तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, dx इज इक्वल्स टू dt, तो ये चीज़ कन्वर्ट हो गई आपकी dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। और आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? क्या आई बात समझ में? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे? क्या होता है फॉर्मूला इसका? log x प्लस, क्या होता है फॉर्मूला? log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसके लिए? जब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी I इज इक्वल्स टू log x की जगह पर t है प्लस यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब सोल्व करेंगे t रिप्लेस हो जाएगा आपका किससे? 10x, और ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। यही आपका आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आपके पास दे रखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। इसके लिए वो एक फंडामेंटल थ्योरम है। क्या थ्योरम है ये वाला क्वेश्चन के लिए? कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन e की पावर x इंटू फंक्शन, और फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन साथ में होता है, तो आंसर हो जाता है e की पावर x fx। ये जो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो ये कंडीशन इसके अंदर बनती ही है। ठीक है, जब फंक्शन हो और साथ में ये चीज़ हो तो उसको हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। क्लियर है? तो सोल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा इसको? ठीक है, मैंने आपको कंडीशन बता दी, ऐसा होता है तो उसका आंसर क्या होता है? e की पावर x और f ऑफ x होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का यदि d बाई डी एक्स निकालें हम, तो tan इनवर्स x का d बाई डी एक्स कितना होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो चीज़ें हमारे पास दे रखी है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है e की पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में हम लिख देंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? e की पावर x ब्रैकेट के अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू डी एक्स होता है, तो e की पावर x f ऑफ x हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। यही इसका आंसर है। सरल है। कभी कभी क्या बच्चा उलझ जाता है, यदि क्वेश्चन 4 नंबर में आया तो आपको खाली इतना ही लिखना है, कोई जरूरी नहीं उसको पूरा एक्सप्लेन कर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये चीज़ हो जाएगी। इसी भी आप पर यदि ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ भी देखिए, यदि हम साइन एक्स को लिखें तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स, है ना? होता है कि नहीं होता है? डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल से कितना हो जाता है? cos x। तो अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। यहाँ भी क्या लिखेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस cos x dx क्या हो जाएगा? e की पावर x साइन एक्स प्लस c। यही आंसर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, इसके अंदर आपको
कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का सब्स्टिट्यूट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूट कैसे डालेंगे ये चीज़ हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, बिना सब्स्टिट्यूट के क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसमें x की जगह पर टेन थीटा भी पुट कर सकते हैं हम, कर सकते हैं क्या? बताइए क्या पुट करें कि इससे सोल्व हो जाएगा। यदि हम x की जगह पर टेन थीटा पुट करें तो साइन टू, ये अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस किए हैं। किस में किए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। x बराबर हमने रख दिया टेन थीटा, तो आप बताइए कि साइन इनवर्स, तो थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स x, यहाँ हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस। ओके, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब ये जो चीज़ है, पहले एक चीज़ वो देख लें हम कि ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, मतलब हो गया 2 थीटा, और थीटा रिप्लेस हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x। तो इंटीग्रेशन निकालना आपको, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर पार्ट रूल का यूज़ करना पड़ेगा। काय का यूज़ करेंगे हम लोग? पार्ट रूल का। पार्ट कैसे होगा देखिए, क्योंकि आइलेट फॉर्म आपको याद है, आइलेट के अकॉर्डिंग यहाँ भी वही चीज़ चलेगी। हम लिखेंगे, चलो इधर ही लिख दे रहा हूँ मैं ना, I इज इक्वल्स टू 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो क्या करेंगे? टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स और होल डी एक्स पार्ट रूल के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा टेन इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, x का ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का हो गया x इंटू डी एक्स। यहाँ हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, एम्प्लाइज दैट 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से इसको हटा के यहाँ ले जाएंगे हम। अगली स्टेप्स हो जाएगी आपकी x टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी। ये हो जाएगा आपका x, ये रहा टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन टी मतलब हो गया लॉग टी प्लस सी। टी इज रिप्लेस बाय टेन इनवर्स फॉर्म में, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा लॉग इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सोल्व किया इसका। 2x टेन इनवर्स एक्स, चाहे तो एलसीएम लेके 2 को इधर उधर कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। आगे है हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है एक्स स्क्वायर, ये इसको आपको सोल्व करना है और आपको इसका सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला। क्यों ऐसा आएगा फर्स्ट वाला, ये आप देख लीजिएगा। क्या करेंगे आप, x की पावर 3 को हम t पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा, और ex का ex होता है तो e की पावर t dt का हम करेंगे, क्या हो जाएगा? e की पावर t का, तो e की पावर t का e की पावर t 1/3 आपका आगे जाएगा। ठीक है, और t इज रिप्लेस बाय एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, इसी तरह से यहाँ भी है, इस फंक्शन और दोनों का डिफरेंशिएशन यहाँ दे रखा है तो आंसर हो जाएगा इसका ex और साथ में sec x होना चाहिए साइड पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sec x प्लस sec x प्लस टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स ऐसा दे रखा है भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर 24 वाला। तो इसको अलग अलग सोल्व करके देख सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर आएगा आपका x ex sec x। क्या आ जाएगा? ex sec x। क्यों? क्योंकि फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोनों चीज़ें यदि साथ साथ होती है तो आपका आंसर होगा e की पावर x साथ में f ऑफ x। तो आंसर हो जाएगा e की पावर x साथ में sec x प्लस c। सेक तो ही नहीं इसमें है क्या?
आई थिंक बी आना चाहिए फिर इसका। क्या आएगा? e की पावर x sec x प्लस सी, बी आएगा आंसर इसका, ये थोड़ी आएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, ये आई के इक्वल है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? आपको फॉर्मूले कभी कभी मैच द कॉलम में भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर आपका बन जाएगा। क्यों? यहाँ पर ओनली 2 है ना, 2, तो इसको हम 1 प्लस करना पड़ेगा ना आपको। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ ये ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ गलती क्या हुई आपकी, यहाँ देखिए, इसको हम 2x प्लस 1 प्लस 4 ऐसा लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे बताइए 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है इसका। प्लस एक्स, साथ में प्लस एक्स भी होता है। कभी कभी क्या है कि प्लस इधर भी लगा देते हैं, कभी कभी प्लस एक्स इधर भी लगा देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए। आप चाहे तो इसे अपन क्वेश्चन में ऐसे लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है, 1/2 एक्स प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कौन? ये तो डायरेक्टली वो लिख देंगे हम, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ए स्क्वायर मतलब कौन? 4/2। यहाँ क्या हो जाएगा? log, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट ये वाली चीज़ मतलब डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सोल्व कर दें या नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 1/2, ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 इंटू लॉग, ये हो गया x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू प्लस c। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं आगे। अब आया है आपके कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव प्लीज़ एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सीधा फॉर्मूला होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप सीधा इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा ये वाला, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया उसने। अभी अपन ने करा ना, वही का वही क्वेश्चन है। अब नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पहले सोल्व कर लेंगे अपने हिसाब से, और इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। सोल्व करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके फैक्टर होंगे यहाँ पे। अब इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका 21-22, मतलब ये कौन सी एक्सरसाइज के होंगे? ये हैं अगली वाली एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव, है ना। इस ऑब्जेक्टिव में देखिए, ये भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं कभी कभी, है ना, कभी कभी क्या आते ही हैं। ये जो है इसका आपको याद होना चाहिए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनता है।
टेन इनवर्स में फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट करके इसको जब सोल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 12/π/12। और जो 22वां क्वेश्चन आपका दे रखा है उसके अंदर ये होता है फॉर्मूला किसका, साइन, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये भी टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। जब ये भी टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है तो इसका आंसर आएगा आपका सी। ये दोनों ही आप सोल्व करके देखिएगा, फिर भी नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ उसका। अब आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर, जिसका पहला क्वेश्चन है x/√1 + 1 x² + 1 या 1 + x², बात एक ही है। कोई समस्या है इसमें? तो देखिए इसी को हम, चलिए अब बताइए हम क्या करें। पहले तो जो क्वेश्चन है उसको बेसिक फंडामेंटल से, मतलब बेसिक तरीके से सोल्व कर लेंगे और बाद में उसकी लिमिट लगा सकते हैं। कैसे? ये डायरेक्टली भी हम करेंगे। तो यहाँ क्या करें इस क्वेश्चन में, I = दे रखा है 0 से लेके 1, साथ में dx/1 + x²। तो आप जानते हैं अच्छे से, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 + x² होता है tan इनवर्स x। तो हम इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट लगा देंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 मतलब लिखेंगे tan इनवर्स और tan π/4 और माइनस tan इनवर्स और tan 0। tan π/4 तो यहाँ तो हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा आपका π/4। क्लियर है? तो इस तरह से हमने आंसर निकाला इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो ई फॉर्म में दे रखा है। तो आपके पास I = दे रखा है 5/4 e⁻x dx। तो e⁻x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट e⁻x dx = ex होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा e⁻x अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों हमने यहाँ पे लिखी है, 5 है ना, तो हो जाएगा e⁻5 माइनस e⁻4, क्या हो जाएगा, e⁻5 और e⁻4। इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन। चाहे तो अपन एक काम, एक स्टेप और बढ़ा लो, यहाँ से क्या करो, e⁻4 को कॉमन ले लो तो e-1 बच जाएगा, ऐसा इसको कर सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है I = 0 से लेके π/4 tan x dx। tan का आप जानते हो कि tan x का क्या हो जाता है, log sec x होता है क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, उसका क्या आएगा, log cos x भी होता है, log sec x भी होता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं इसका फॉर्मूला माइनस log cos x लिख दूं तो भी मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसको ऐसे लिख दो, ये 0 से लेके π/4 लिख दो, या माइनस एच डी रहने दो, यहाँ लिखेंगे log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, यहाँ पर ने गलत cos रखना था ना, log cos π/4 माइनस log cos 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो cos 0 1 होता है, cos π/4 1/√2 होता है, तो हमारे पास आंसर हो जाए, ये वैल्यू हो जाएगी log, ये cos तो हट गया आपका 1/√2 और यहाँ हो जाएगा log 1/√2। अब बताइए log 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ बचेगा log 2 की पावर -1/2, ये हो गया 0, ये यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 log 2, क्या आ गया 1/2 log 2, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? अब ये जो क्वेश्चन है ये आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं आता है तो बताइएगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है, तो इसमें हमने पुट करेंगे 1 + x² = t। ठीक है,
टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी पुट करेंगे। क्या करेंगे? टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी पुट करेंगे। हमने लिखा कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, आप चाहें तो दो तरीके होते हैं, या तो हम क्या करें नॉर्मल तरीके से सोल्व करें फिर इसके अंदर लिमिट लगा दें, है ना। तो हम इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे। पहले किसको? टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को। जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा t इंटू डी टी। ओके, जब इसको सोल्व किया तो हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, साथ में हो जाएगा टेन इनवर्स x की पावर 2। अब हम इसमें लगाएंगे लिमिट 0 से लेके 1, क्या था? टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स x की पावर 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 और 0। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा आपके पास 1/2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ रखेंगे वैल्यू कितनी? 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है ये हम देखेंगे, का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स, यहाँ कितना लिखेंगे? 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख देंगे 1/2, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स इंटू 10 π/4 का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स इंटू 10 0 का होल स्क्वायर। अब जब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा π/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर अपॉन 16, मतलब आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32। यह है एग्जाम्पल नंबर 27। तो एक बार इसका आंसर देखना पड़ेगा भाई। देखिए आप भी कि इसका आंसर क्या आ रहा है। पाई स्क्वायर अपॉन 32 सही है आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला है थर्ड वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपकी। चलिए भाई एक्सरसाइज का थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ओके, आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में? थोड़े से बच्चों को लगता जरूर है। आई थिंक ये अपन ने भी किया तो था, टेन थीटा पुट किया था, इसमें साइन टू थीटा का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा, है ना। एक्स की जगह पर इसमें क्या रखेंगे? टेन थीटा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बेसिक तरीके सोल्व कर दो और आखिरी में लिमिट लगा दो तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। और आप बोलो तो करा देता हूं, बताइए क्या करूं? कराऊं ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कराएं क्या? 6 वाला थर्ड वाला बोलिए आप। करें, सोल्व करें? चलिए ये ट्राई करके देखिएगा, है ना। चलें आगे। अब आता है 9th ऑब्जेक्टिव, ट्राई करके देखिएगा, है ना। ये भी एग्जाम में आ सकता है। जो 9th वाला क्वेश्चन है आपका उसकी हम बात कर लेते हैं। 9th वाले में आपके पास वैल्यू पुट करना है, तो आप क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट करने से पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर ऑब्जेक्टिव का 9 जो क्वेश्चन दे रखा है, आप क्या करेंगे इसके अंदर? इसमें एक रूल यूज़ होगा, रूल यूज़ होने के बाद इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 वाले का आंसर आएगा बी, मतलब x sin x। दोनों ही क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखना है और ऑब्जेक्टिव के हैं दोनों, है ना। पार्ट रूल का यूज़ को, उसमें डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म लगता है, ट्राई करके देखिएगा, नहीं आता है तो फिर बताइएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये भाई थोड़ा सा बड़ा है और लंबा चौड़ा है, और ये करना पड़ेगा भाई अपने को। क्या दे रखा है? x sin x। कोई खास ज़्यादा बड़ा चौड़ा नहीं है, एज ए प्रॉपर्टी यूज़ होगी, करेंगे, सोल्व कर देंगे। हमारे पास दिया गया है कि i इज इक्वल्स टू दे रखा है 0 से लेके पाई और x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स।
इसको इक्वेशन 1 डाल दें। एज ए प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो ये हो जाता है 0 से लेके एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए। यदि आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके पाई, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू पाई माइनस एक्स, साथ में हो गया डी एक्स। ठीक है, अब पाई की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में से, चाहे तो अपन यूँ भी कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं डालते हुए यहाँ एक काम और कर सकते हैं, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे? पाई को बाहर निकालो, 0 से लेके पाई, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस 0 से लेके पाई, यहाँ बच गया 1, साथ में हो गया साइन एक्स, नीचे हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब लिखेंगे बाय 1, ये चीज़ बन जाएगी आई, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू पाई आपका बाहर था 0 से पाई, वो अंदर बच गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आई इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 से लेके पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या किया जाए? अच्छा, साइन तो इसमें भी आएगा ना, इसके साथ भी साइन तो यहाँ आना चाहिए ना, और साइन यहाँ भी आएगा, तो साइन आपका यहाँ भी आएगा। अब क्या करें, कॉस एक्स को टी पुट कर दें और सोल्व कर दें हम लोग। तो हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को यहाँ के बाद हम सोल्व करेंगे ओनली किसको, नाउ मैंने क्या बताया, सिंपल सोल्व करो, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसमें पुट कर दें हम, किसको पुट कर दें हम, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। जब इसको सोल्व किया जाए तो ये बन गया आपका टेन इनवर्स टी, हो गया टेन इनवर्स टी, और टी को रिप्लेस कर दो, कैसे रिप्लेस कर देंगे, कॉस एक्स से। क्या हो गया, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, क्लियर है। अब क्या करना है, अब दिमाग लगाना है ऊपर वाला। नाउ 2i इज इक्वल्स टू कितना था, पाई इंटू 0 से लेके पाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये पाई एज इट इज़ रहा, और अंदर हो गया टेन इनवर्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर क्या हो जाएगी, 0 से पाई। अब बताइए, इसमें पाई की वैल्यू रख दो, क्या रख देंगे, इसमें पाई की वैल्यू रख देंगे। एक ऑप्शन तो यही है आपके पास, इसके अलावा दूसरा है ही नहीं, है ना। तो इसकी वैल्यू होती है पाई की 1, तो पाई इंटू टेन इनवर्स कॉस पाई माइनस टेन इनवर्स कॉस 0। ओके, पहले अपर लिमिट, फिर हमने क्या कर दिया, लोअर लिमिट। ओके, जब इतना आ जाता है तो हम देखते हैं कि अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका पाई, जब इसको सोल्व किया जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0, दोनों को सोल्व करेंगे तो पाई बाई 4 आपका आंसर आ जाता है। एक तरीका और भी होता है इसका,
कि हम क्या करें, जो हमने किया। देखो एक तरीका आपको ये बताया कि ऐसे सोल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये होता है क्या, इसको सबको हम लोग यहाँ से हटाएंगे। देखिएगा दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका के बाद सेकंड की बात हम जब यहाँ पे कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो बची हुई चीज़ है आई, ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ हो गया 0 से लेके पाई। ये जो हम पुट करेंगे यहाँ पर क्या बचा आपके पास, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमने पुट किया कि कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी एम्प्लाइज दैट माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाता है। अब लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, यदि कॉस के अंदर हम पाई रख देते हैं, पहले पाई रखा तो ये हो जाएगा कितना, 0। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई -1 होता है आई थिंक। कितना होता है, -1। ओके, और जब हमने रखा cos 0 तो cos 0 होता है 1। ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका π/2 एज इट इज़ रहा। ये वैल्यू चेंज हो गई आपकी -1 से लेके 1, और यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। और जब इसको सोल्व करेंगे हम तो π/2 ये हो गया आपका tan इनवर्स t, वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 से लेके -1। जब इसको सोल्व करें तो π/2 यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, ये एक तरीका और होता है, इस माइनस से अपन लोग 0 से लेके पाई में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, ये अकॉर्डिंग टू दिस π/2 ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 से लेके 1 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t। ओके, ये सॉरी ऐसा लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, आगे क्या लग जाता है इसमें 2, और ये हो जाएगा 0 से लेके 1। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t 0 से लेके 1। जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई इंटू π/4, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है, अच्छे क्वेश्चन से, इम्पोर्टेंट है, जरूर आते हैं एग्जाम में। अब देखो ये भी बहुत सरल सा क्वेश्चन है ना, देखने में सरल सा है भाई, सोल्व करोगे तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा। एज ए प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे जैसे हमने अभी किया था, 0 से लेके π/4 साइन की पावर 4x अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन 1 एज ए प्रॉपर्टी 0 से लेके a f ऑफ x dx होता है, तो हो जाता है 0 से लेके f of a minus x into dx। In this property we use in this formula sin to the power 4 π/4 है क्या, π/4 है कि π/2 है, π/2 है भाई, वही तो, फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे। ओके, π/2 और यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4 इंटू π/2 माइनस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन का में चेंज हो गया, यहाँ पे कॉस में चेंज हो गया, ये हो गया आपका कॉस की पावर 4x, ये हो गया साइन की पावर, साइन का में चेंज हो गया कॉस में, इधर उधर लिख देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2। अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो i प्लस आई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 से π/2, ये हो गया साइन की पावर 4x प्लस क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4x, नीचे भी क्या हो जाएगा साइन की पावर 4x,
ये हो जाएगा cos की पावर 4x, साथ में dx, दोनों हो जाएंगे कैंसल। आपके पास बचेगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2, 1 dx, 1 का हो जाता है x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2i इक्वल हो जाएगा π/2, तो i इक्वल हो जाएगा π/4। यही आपको लाना था। इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा का ऐसा ही है। देखिए ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है एज ए प्रॉपर्टी। इसको पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। अब एज ए प्रॉपर्टी इसमें हम यूज़ करेंगे 0 से लेके एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू 0 से लेके एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ i आपका हो जाएगा 0 से लेके π/6, π/3 में डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि π/3 प्लस π/6 π/2 होता है ना। तो हमें यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन, पहले इसको सोल्व कर दें तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, क्या है साइन x अपॉन कॉस x। इसको सोल्व करें तो हो जाएगा π/6 से π/3, यहाँ से कॉस चला जाएगा आपका ऊपर और नीचे बच जाएगा आपका कॉस x प्लस साइन x, साथ में dx। इसको डालेंगे 1, इसको नहीं डालेंगे, इसको हटाओ क्योंकि उसमें 10 देने का, तो भी 10 को कहाँ सोल्व करेंगे हम। अब क्या करेंगे एज ए प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो हो जाएगा π/6 π/3, यहाँ हो गया आपके पास कोस 90 माइनस थीटा और यहाँ भी हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। क्यों 90 क्यों हुआ अकॉर्डिंग टू दिस। अब ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके π/2, ये हो गया साइन x, ये हो गया साइन x और ये हो गया कोस x dx, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 को प्लस करेंगे तो 2i हो जाएगा 0 से लेके π/2, ये हो गया साइन x प्लस कोस x, यहाँ हो गया साइन x प्लस कोस x dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी की प्रोसेस हमारी ये सेम रही जाएगी। कौन सी वाली, ये अभी अपन ने किया। ये इसको हटे देते हैं, बेसे कर देते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ बच गया 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेके 0 से π/2 नहीं है, क्या है π/3 है, π/6 है, π/3 है, π/6 है, π/6 π/3 1 dx। तो ये हो जाएगा आपका x π/6 π/3, ये वैल्यू रखेंगे π/3 माइनस π/6, सोल्व करेंगे 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा 6 पाई माइनस 2 3 जा एलसीएम 6, 3 2 जा 6 माइनस पाई, दोनों को सोल्व किया तो π/6, ये 2i के बराबर, तो i इक्वल हो जाएगा π/12। यही आपका आंसर है। इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास दे रखा है लॉग, ठीक है, 0 से लेके π/2। एग्जाम्पल पे एक में है आपकी बुक के अंदर है, जीरो से लेकर log sin x, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन। अच्छा प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसको हम लोग, ये i इक्वल हमने लिखा है इसको 0 से लेके π/2, यहाँ हो गया log sin x इंटू डी एक्स। एज ए प्रॉपर्टी 0 से लेके f ऑफ x dx, ये होती है 0 से लेके f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये i हो जाएगा आपका 0 से लेके π/2,
ये हो गया log, ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2, यहाँ हो गया log cos x डी एक्स, ये हो गया i। अब ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन 1 प्लस 2 को क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। अब जैसे हम लोग इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाई 2, ये हो जाएगा log साइन x और एक हो जाएगा आपके पास log cos x। जब इनको सोल्व करें तो 0 से पाई बाई 2 log के रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा log साइन x इंटू कोस x। होगा कि नहीं होगा, साइन x इंटू कोस x। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से इंटू करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा ताकि log 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बन गया आपके पास log साइन 2x, ये हो गया साइन 2x अपॉन 2 dx। जब इसको सोल्व किया तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2, ओके। ये हो जाएगा आपका log साइन 2x माइनस log 2 dx। यू नो वेरी वेल इफ़ द गिवन फंक्शन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो 0 से लेके ए एफ ऑफ टी डी टी के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो पहले वाला है वो तो बन गया आपका आई। क्या बन गया, आई। तो आई इज इक्वल्स टू, यहाँ 2i थे ना, ये हो गया i माइनस, यहाँ देखिए log 2 आपका बाहर आ जाएगा 1 dx, 0 से लेके पाई बाई 2, 2i एज इट इज़, ये i माइनस log 2 इंटू एक्स 0 से पाई बाई 2, 2i माइनस i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2, ये हो गया i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2। यही आपका आंसर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 4 नंबर में एग्जाम में आ ही जाता है, ओके। 2 क्वेश्चन और हैं, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अब 0 से लेके पाई बाई 2, log 1 प्लस 10x है ना, तो ये तो हमारा i हो गया 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस 10x dx एज ए प्रॉपर्टी 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स का यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 4, यहाँ हो गया log, यहाँ हो गया 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जब इसको सोल्व किया जाए तो 0 से लेके पाई बाई 4, ये log एज इट इज़ 1 प्लस 10 1 माइनस 10x अपॉन, ये 1 हो जाएगा ना, 10 पाई बाई 4 को डायरेक्टली हम लिख देंगे तो सॉरी कोई समस्या नहीं आएगी, इसको डायरेक्ट लिख दें हम। क्या का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है सब। ये हो गया 0 से पाई बाई 4, ये हो गया log, एलसीएम ले लो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। इसको सोल्व किया जाए 0 से लेके पाई बाई 4, ये हो गया log, यहाँ ये दोनों कैंसिल, ये बच गया 2 अपॉन 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। ओके, क्लियर है, क्या आ गया अपना। अब क्या करें, log का रूल लगा दे और क्या है ना, और जब log का रूल लगाएंगे तो ये सोल्व हो जाएगा आपका। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू log ये हो जाएगा पाई आई इज इक्वल्स टू, log के रूल के अकॉर्डिंग 0 से लेके पाई बाई 4 log 2 माइनस डी एक्स है ना,
0 से π/4 और log 1 + 10x dx। यदि मैं बाई 1 से अब देखें, इसको मैं 1 डाल देता हूँ, तो ये इधर वाला तो log 2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 से लेके π/4, ये हो गया i इधर आ जाएगा 2i हो जाएगा, और ये log 2 एज इट इज़, और 1 dx को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका x 0 से π/4 2i इज इक्वल्स टू π/4 log 2, तो i इक्वल हो जाएगा π/8 log 2। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? मुझे तो नहीं लगती कि होगी कोई। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें ये -x वाली प्रॉपर्टी आप लगा देंगे तो मुझे लगता है कि π/4 ही आना चाहिए इसका आंसर, है ना। तो आई थिंक आप कर लीजिएगा इसको, है ना, कर लेंगे ना। π/4 मतलब a/2 आ जाएगा भाई, 0 से लेके a तो a/2 आ जाना चाहिए, करके देखिएगा। ओके चलिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। 0 से लेके π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx। इसमें एज ए प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, क्या थी प्रॉपर्टी आपकी? 0 से लेके f ऑफ x dx होता है, तो होता है 0 से लेके f ऑफ a माइनस x इंटू dx। तो वही प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करेंगे तो 0 से लेके π/2 यहाँ हो जाएगा साइन, अभी किया था अपन ने क्वेश्चन, है ना, π/2 माइनस x, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x इंटू dx। सोल्व किया जाए 0 से लेके π/2, ये बन गया आपका cos, ये बन गया आपका cos, और ये बन गया आपका साइन। ये 1 और ये 2 हो गई, तो आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। 0 से लेके π/2 क्या करेंगे? इक्वेशन 1 + 2 करिएगा ऐसा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ बच गया आपका साइन x, यहाँ बच गया आपका cos x, और नीचे हो जाएगा आपका सेम है साइन x प्लस हो जाएगा cos x, साथ में dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2, और यहाँ हो जाएगा 1 dx। 2i इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो 2i इज इक्वल्स टू π/2 माइनस x, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा π/4। यही आपका आंसर है। सेम ऐसा कैसा है, यहाँ इसकी पावर थी, यहाँ क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगी 5। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, इसका भी आंसर कितना जाएगा? π/4 हो जाएगा। तो आज हमने क्या करा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके इंटीग्रल के एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारे सॉल्व किए, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।